दोस्तों, मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। यूएई गवर्नमेंट ने अपना वीज़ा जो विज़िट वीज़ा है, बिज़नेस वीज़ा और फैमिली वीज़ा, जितने भी वीज़ा की कैटेगरी के हवाले से एक न्यू रूल पास किया है। एक न्यू रूलिंग जो है वो अब उन्होंने कहा है इम्प्लीमेंट करने के हवाले से। जो लोग भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब भी किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करेंगे, पहले क्या होता था, उनको अपना जो बायोडाटा पेज होता था पासपोर्ट के अंदर। जब हम पासपोर्ट ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है जिसमें बायोडाटा, आपका नाम, आपका लास्ट नेम, इशुएंस डेट, एक्सपायरी डेट, आपकी पिक्चर, जिसको हम बायोडाटा पेज बोलते हैं। पहले आप ये स्कैन करते थे। स्कैन करने के साथ अपनी पिक्चर और अपनी बेसिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो आप देते थे बेसिक को, और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता था। अब बेसिकली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है वीज़ा रिजेक्शन के हवाले से। बहुत से लोगों के वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं यूएई के। उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न क्या है, वो रीज़न ये नहीं है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बैन है। पाकिस्तानी बैन नहीं है। टोटल में 9 कंट्रीज़ जो हैं वो यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, जो उनकी आप साइट पे जाके देख सकते हैं। 9 कंट्रीज़ में के ऊपर ट्रेवल बैन है। बाकी जो जितने भी सिटीजन हैं, जिसमें पाकिस्तान इंक्लूड है, इस पर कोई ट्रेवल बैन नहीं है। किसी भी किस्म का ट्रेवल बैन इस वजह से नहीं है कि मैं आपको पूरे यूएई की सबसे बड़ी या पूरे गल्फ की सबसे बड़ी जो न्यूज़ एजेंसी है खलीज टाइम्स, मैं आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको मैं बताऊंगा। जो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिस स्टेटमेंट के ऊपर पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो क्लियरली उन्होंने उसकी एक पिक्चर और कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल नया उन्होंने इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है, जो अब हर एप्लीकेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। उस हवाले से आपको पता लगेगा कि कोई ट्रेवल बैन पाकिस्तानी पर नहीं है। मगर रिजेक्शन के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आप लोग मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं अपने पासपोर्ट की, अपने एजेंट को भेजते हैं, यार वीज़ा लगवा दो, या आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी सोर्स के थ्रू किसी आप जमा करवाते हैं फॉर द विजिट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा। अपने मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो जो है ना, आपके पर्टिकुलर्स क्लियरली वहाँ पर उनको नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। और आपको ये लगता है यार हमारे पर ट्रेवल बैन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपने मोबाइल्स पर जो स्कैनर होता है उसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद उस स्कैनर से पिक्चर खींचें। उस स्कैनर वाली पिक्चर को खींचने के बाद उसको क्लियरली देखें कि आपका जो बायोडाटा वाला पेज है क्या वो क्लियर है। 100% उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, न्यूमेरिक्स हैं, वो क्लियरली, या आपकी जो पिक्चर है वो हर चीज़ क्लियरली शो हो रही है, फिर आप वीज़ा अप्लाई करें, आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। मगर जो नया रूल है, वो नया रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो रूल क्या है? पासपोर्ट का जो आउटर कवर पेज, अब ये उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। मैं रिपीट करूँगा, आउटर कवर पेज। आउटर कवर पेज क्या होता है? जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज होता है, जिसमें इशूइंग अथॉरिटी लिखा होता है, आपका कंट्री का नाम लिखा होता है, जो आपका फ्रंट पेज होता है, आपका जो एक्सटर्नल पेज होता है। अब उन्होंने कहा है कि इसको भी आप स्कैन करके प्रॉपर तरीके से आप हमें ईमेल करेंगे। अब 2 पेजेस आप उनको ईमेल करेंगे, एक आउटर कवर पेज और एक बायोडाटा इनसाइड कवर पेज। अब ये दोनों पेजेस आप स्कैन करेंगे प्रॉपर तरीके से, मोबाइल से पिक्चर नहीं खींचेंगे, थ्रू स्कैनर आप पिक्चर खींचेंगे अपने मोबाइल से, और उसके साथ अपनी कंफर्म होटल बुकिंग होगी आपकी, या आपने कहाँ पर आपकी रेजिडेंसी होनी है, आपकी रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए। तो फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। देखिए जी, सबसे पहले मैंने यूआरएल में लिखा हुआ है khaleejtimes.com। ये उनका ऑफिशियल पेज है, ऑफिशियल साइट है, जहाँ पर खलीज टाइम्स लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं जी, 30 सितंबर को ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, और जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया है, यूएई वीज़ा विजिटर्स मस्ट नो सबमिट पासपोर्ट कवर कॉपी फॉर एंट्री परमिट। कवर कॉपी से मुराद है, इसको हम आउटर पेज भी कहते हैं, कवर कॉपी भी कहते हैं। ये पेज अब लाजम हो गया। इससे पहले क्या था कि आपका जो इनसाइड जो आपका बायोडाटा पेज था, आप सिर्फ वो स्कैन करते थे। मगर अब ये देखिए जी, मैं पर हाईलाइट कर रहा हूँ पासपोर्ट एक्सटर्नल कवर पेज। उन्होंने कहा ये एक्सटर्नल कवर पेज अब आपका कंपलसरी आप स्कैन करके भेजेंगे। अगर आप इनसाइड बायोडाटा वाला पेज भेजेंगे जैसे आप पहले भेजते थे, तो अब आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपको अपना एक्सटर्नल पेज भेजना पड़ेगा, जिसमें आपकी कंट्री का नाम, इशुएंस अथॉरिटी लिखा होता है। ये जैसे कि आपको इंडिया का पासपोर्ट भी नज़र आ रहा है। अब आप देख सकते हैं जी कि पाकिस्तान में अगर ट्रेवल बैन लगा होता तो खलीज टाइम जैसी सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी कभी भी पाकिस्तान के पासपोर्ट की पिक्चर ना लगाती। पाकिस्तान पर कोई ट्रैवल बैन नहीं है। ट्रैवल बैन होने उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, क्लियर पिक्चर नहीं, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, कंफर्म होटल बुकिंग नहीं देते, आपके पास रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये देखें जी, आप नीचे वाला ये आइटनरी पढ़ें, उन्होंने बड़ा क्लियरली, ये आप, मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉज भी करता हूँ। ये अकॉर्डिंग टू नोटिस सीन बाय द खलीज टाइम्स, कि अब आपके लिए जो है ये लाजमी हो गया है कि आप अटैच करेंगे पासपोर्ट का जो एक्सटर्नल कवर पेज है फॉर ऑल एंट्री परमिट्स इफेक्टिव इमीडिएटली। ठीक है जी, ये आपको इससे ज़्यादा मैं ऑथेंटिक नहीं बता सकता कि देयर इज़ नो ट्रैवल बैन ऑन पाकिस्तानी सिटीजन्स। ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है। अब आप जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे यूएई का, तो इसका एक्सटर्नल पेज आप साथ स्कैन करके उनको भेजेंगे। ये न्यूज़ पब्लिश हुई है जी, ये आपके सामने है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं।
यहाँ पर उन्होंने पब्लिश्ड भी लिखा हुआ है 25 सितंबर 2025 11:31 AM पर, और ये अपडेट है सारी की सारी, आप देख सकते हैं हर चीज़ हर ऑथेंटिक सोर्स के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ व्यूअर्स। जब भी अप्लाई करें तो क्लियर फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।